और आइए सीधे रुख करते हैं दिल्ली का, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मनमोहन सिंह के आवास पर पहुंचे हैं। तस्वीरें आप तक पहुंचाते हैं। बता दें कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का कल रात निधन हो गया था और उसके बाद शोक की लहरें। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। मनमोहन सिंह के आवास पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो देखिए, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। देर रात उनका निधन हो गया था और सभी ने इस पर शोक भी व्यक्त किया है। तो पूर्व प्रधानमंत्री और भारत के आर्थिक सुधारों के महानायक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अब इस दुनिया में अलविदा कह दिया है। वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं और कल रात उनकी दिल्ली एम्स में निधन हो गया था। केंद्र सरकार ने उनके देहांत पर 7 दिन का राष्ट्रीय शोक का ऐलान भी किया है और कहा जा रहा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार शनिवार को पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा, यानी कि कल उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। वहीं आज जो भी कार्यक्रम होने वाले थे उन सभी को रद्द कर दिया गया है और जितनी भी मंत्रिमंडल या केंद्रीय मंत्रिमंडल की मीटिंग होनी थी उन सभी को आज रद्द कर दिया गया है, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि भी अर्पित की जाएगी। और बता दें आपको कि सभी उनके आवास पर पहुंच रही हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहीं पहुंचे हुए हैं। और आइए सीधे रुख करते हैं दिल्ली का, जहां पर पॉलिटिकल एडिटर राजीव तिवारी मेरे संग लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, एक बड़ी क्षति हुई है पूरे देश को। आर्थिक सुधार को लेकर उन्हें एक महानायक भी माना जाता रहा है। उनकी जो एक सादगी थी सभी को बहुत लोकप्रिय भी थी, लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। उनके आवास पर कई लोग पहुंच रहे हैं, बड़े बड़े नेता पहुंच रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। राजीव, बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले बताना चाहेंगे कि इस समय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जो पार्थिव शरीर है उनके आवास, सरकारी आवास 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग पर है और यहाँ पर सभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री। तो ये लाइव तस्वीरें आप देखिए, लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए नमन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। बता दें, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं रहे और सभी को काफ़ी इस पे दुख भी हुआ है, एक बड़ी क्षति हुई है और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। 2004 से 2014 तक देखिए वो देश के प्रधानमंत्री रहे। साथ ही देखिए गृह मंत्री अमित शाह भी, और इसके अलावा आपको बता दें कि जेपी नड्डा भी उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हुए हैं। और आज भी जो भी कार्यक्रम होने वाले थे वो सभी कार्यक्रम आज के दिन रद्द कर दिए गए हैं। और काफ़ी वक्त से मनमोहन सिंह बीमार थे, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था और एम्स की तरफ से भी कहा गया कि उनको लगभग 8 बजे अस्पताल लाया गया क्योंकि वो अचानक से बेहोश हो गए थे और उसके कुछ ही क्षण बाद उनका निधन हो गया। वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। इकोनॉमी को लेकर उन्होंने हमारे देश को काफ़ी आगे बढ़ाया था और आज पूरा देश, बल्कि पूरी जो दुनिया है, वो उनके निधन पर दुख प्रकट कर रही है। आज एक बहुत बड़ी क्षति हमारे देश को हुई है। कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा राजकीय सम्मान के साथ। कल उनका अंतिम संस्कार होगा। 92 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। तो देखिए, हर कोई अपनी संवेदनाएं प्रकट कर रहा है। और इसके अलावा राहुल गांधी की तरफ से भी कहा गया है कि हमने अपना मार्गदर्शन खो दिया है, जो हमारे मार्गदर्शक थे हमने उनको खो दिया है। तो पूर्व पीएम मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं रहे हैं। आर्थिक सुधार के नायक मनमोहन सिंह ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। 2004 से लेकर 2014 तक वह देश के प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने अर्थशास्त्र को एक नई दिशा दी। 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह। अब
वो हमारे बीच नहीं रहे, उनका सफ़र समाप्त हो गया है और आज पूरा देश सब उनको याद कर रहे हैं। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का देखिए निधन हो गया, उन्होंने दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस ली। और आइए अब सीधे रुख कर लेते हैं दिल्ली का, जहां पर पॉलिटिकल एडिटर राजीव तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राजीव, मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं रहे हैं और पूरा देश उनको आज याद कर रहा है, एक बड़ी क्षति हमारे देश को हुई है। राजीव, बिल्कुल, देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन देश के लिए अपूरणीय क्षति है, उसकी भरपाई कोई नहीं कर पाएगा। और मैं बताना चाहूंगा कि इस समय इस मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर उनके सरकारी आवास 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग पे है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और भी बड़े नेता यहाँ पे पहुंचे हैं जो उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मनमोहन सिंह का जाना एक अपूरणीय क्षति है। देखिए, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल अकाउंट पर ट्वीट करके रात जब 9:51 पर उनका निधन हुआ और एम्स की तरफ से जानकारी दी गई, उसके बाद ही उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की थी। और बताया जा रहा है कि यहाँ पर अभी करीब 11 बजे के आसपास राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पहुंच सकती है श्रद्धांजलि देने के लिए, जो जानकारी मिल रही है। उसके बाद मनमोहन सिंह का जो पार्थिव शरीर है यह कांग्रेस पार्टी मुख्यालय अकबर रोड स्थित जो कांग्रेस पार्टी मुख्यालय है वहां पर रखा जाएगा और वहां पर कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता दिल्ली पहुंच रहे हैं वह पहुंच करके श्रद्धांजलि देंगे। देखिए, इतना जरूर है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जो कार्यकाल रहा, 10 साल का प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल रहा, वो बहुत ही बेहतरीन रहा और उस दौरान उन्होंने जो काम किए हैं उसको सभी जो देश के नेता हैं, किसी भी राजनीतिक दल के नेता हैं, दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके और उनको सोचते हैं, देखते हैं, समझते हैं। यही वजह है कि देखिए, इस समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके आवास पर पहुंच करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और तमाम बीजेपी के बड़े जो दिग्गज नेता भी पहुंच रहे हैं, क्योंकि देश में आर्थिक सुधार की जो नींव डाला मनमोहन सिंह ने डाला, इस बात को लेकर के सभी नेता इस बात को लेकर चर्चा समय समय पर करते रहते हैं। आज देश प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है या तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनाने का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है, सपना है, उसकी बुनियाद कहीं न कहीं जब वित्त मंत्री रहने के दौरान आर्थिक सुधार उदारीकरण की नीति अपनाई थी मनमोहन सिंह ने, वो तमाम बुनियादें उन्होंने रखी थी। और ये भी बात है कि देखिए, 10 साल के कार्यकाल में प्रधानमंत्री के कार्यकाल में मनमोहन सिंह ने जो निर्णय लिए, जो डिसीजन लिए, चाहे वो सूचना का अधिकार हो, शिक्षा का अधिकार हो, मनरेगा हो, तमाम चीजों को ऐसे जो मूलभूत आवश्यकता थी, खास करके जो लोअर क्लास के लोग हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए इन तमाम निर्णयों की सराहना आज की जा रही है। अब इस दुनिया में नहीं है तो जितने भी नेता पहुंच रहे हैं श्रद्धांजलि दे रहे हैं और सभी का यही कहना है कि मनमोहन सिंह को भुलाया नहीं जा सकता है, सदैव देश याद करेगा, सदैव उनका ऋणी रहेगा, क्योंकि देश के विकास कार्य के लिए उन्होंने अपने कार्यकाल में जो निर्णय लिया, बोलते कम थे लेकिन निर्णय ज्यादा लेते थे। इस तमाम बातों को लेकर लोग चर्चा कर रहे हैं और उनके कार्य शैली का, उनकी सादगी को भी लोग लेके चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, जब मनमोहन सिंह को कांग्रेस पार्टी ने जब प्रधानमंत्री बनाया 2004 में, उस दौरान कांग्रेस पार्टी में प्रधानमंत्री बनने के दौर में तमाम दिग्गज नेता थे, जो भले हमारे बीच वो नेता नहीं रहे, चाहे प्रणब मुखर्जी हो या दूसरे नेताओं की बात की जाए, लेकिन उसमें मनमोहन सिंह का नाम कहीं नहीं था। प्रधानमंत्री बनने के बाद मनमोहन सिंह ने कांग्रेस में उस समय कई धड़े थे, सबको एकजुट किया। उसके बाद गठबंधन की सरकार है, यूपीए की सरकार है, उसमें लेफ्ट के सहयोग से सरकार बनी थी और सबको साथ लेकर के चले। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, 2008 में जब न्यूक्लियर डील हो रहा था तो किस तरह से लेफ्ट के नेता ही विरोध कर रहे थे, तमाम तरह के सवाल हुए थे। सबको मैनेज करते हुए मनमोहन सिंह सभी वो निर्णय लिए जो चाहते थे और देश को आगे ले जाने के लिए, देश की तरक्की के लिए जरूरी थे, सबको एकजुट किए, ले गए और निर्णय लिए। उन तमाम कार्यों की सराहना की जा रही है। और चूंकि देश में इस समय गम का माहौल है, क्योंकि देश ने एक बेहतरीन नेता खो दिया है जो देश को मुख्य धारा में लाए, देश से गरीबी हटाने के लिए, देश की आर्थिक शक्ति बनाने के लिए जिन्होंने काम किया, तो गम का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जी बिल्कुल, और देखिए, उनकी जो काम थे उन्हें कोई नकार भी नहीं सकता राजीव। इतने बेहतरीन उन्होंने काम किए थे, हमारे देश को आगे बढ़ाया, इकोनॉमी के मामले में वो काफ़ी समझदार और काफ़ी दिलचस्प उनका भी रहा है। लेकिन जाहिर है कि अब देखिए, प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचे हुए हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंच रहे हैं, जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं, सभी ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है और सभी की आज पूरे देश की आंखें नम है राजीव। आज पूरा देश रो रहा है, जैसे उनके निधन की खबर सब जगह फैली तो लोगों में एक कह सकते हैं कि आंसू का सैलाब लोगों के अंदर आ गया, क्योंकि लोगों को इतना विश्वास नहीं हुआ कि वो इस दुनिया को अलविदा कह सकते हैं। हालांकि काफ़ी समय से बीमार भी थे मनमोहन सिंह, 92 साल की उनकी उम्र थी
पर आज देखिए पूरा देश उनको याद कर रहा है और 7 दिन का यहाँ पर शोक भी रखा गया है और कल आज श्रद्धांजलि दी जा रही है। कल उनका देखिए अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। राजीव, अभी और कौन कौन नेता पहुंच रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अभी कई राजनीतिक दलों के नेता पहुंचने वाले हैं। जैसा कि जानकारी मिल रही है अभी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पहुंच सकती हैं थोड़ी देर बाद और यहाँ पे आवास पर पहुंच कर श्रद्धांजलि देंगी। देखिए अब यहाँ श्रद्धांजलि देने के बाद चूंकि दूसरे राजनीतिक दल के नेता अब कांग्रेस मुख्यालय उनका जाना उचित होगा नहीं होगा, ये क्योंकि एक पॉलिटिकल स्टंट भी होता है, अपने हिसाब से लोग अपने हिसाब से देखते हैं। यही वजह कि अभी पार्थिव शरीर, चूंकि मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री रहे और उन्होंने देश की बेहतरी के लिए इतना अच्छा काम किया कि वो दलगत राजनीति से ऊपर के नेता माने जाते थे। तो ऐसे में कई राजनीतिक दल के नेता उनके आवास पहुंच रहे हैं जो यहाँ पर श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद मनमोहन सिंह का जो पार्थिव शरीर है उसको कांग्रेस मुख्यालय रखा जाएगा और वहाँ पे कांग्रेस के तमाम बड़े दिग्गज नेता जो भी हैं, चाहे वो राहुल गांधी हैं, सोनिया गांधी हैं, हालांकि प्रियंका गांधी तो कल ही पहुंच गई थी और सोनिया गांधी रात में उनके आवास पे पहुंची थी, तो सभी बड़े नेता जो है पहुंचेंगे वहां पर और कार्यकर्ता देश भर से धीरे धीरे पहुंच रहे हैं जो उनको प्यार करते थे मनमोहन सिंह को। तो अब जब उनको पता चला कि उनके नेता अब इस दुनिया में नहीं रहे तो भागे भागे आ रहे हैं। दिल्ली में देखिए थोड़ा सा मौसम भी बदल गया है, सुबह से लगातार बारिश हो रही है और पूरा अभी धुंध का माहौल है, तो ऐसे में लोगों को थोड़ा सा आने जाने में भी दिक्कत हो रही है। लेकिन उसमें भी लोग, क्योंकि दुख का समय है, देश में दुख की लहर है, शोक की लहर है, तो लोग पहुंच रहे हैं और कांग्रेस मुख्यालय में पार्थिव शरीर रखा जाएगा जहां पे तमाम और भी लोग जो है अंतिम दर्शन करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए तमाम बड़े नेता उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं और उनके अंतिम दर्शन कर रहे हैं। उनको अंतिम विदाई यहां पर दी जाएगी। हालांकि राजकीय सम्मान के साथ कल देखिए अंतिम संस्कार भी किया जाना है। और राजीव, सरकार के जो भी आज के कार्यक्रम निर्धारित थे उनको भी स्थगित कर दिया गया है कि कोई भी आज सरकारी जो कार्यक्रम है वो नहीं होगा। बिल्कुल, देखिए राजकीय शोक घोषित होने के बाद सारे जो सरकारी कार्यक्रम होते हैं निरस्त होते हैं, तिरंगा झंडा झुक जाता है। तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सम्मान में जो है यह सरकार ने निर्णय लिया है और बड़ी बात यह है कि आने वाले समय में देखना होगा कि और क्या कुछ अभी होना है, क्योंकि देखिए तो अभी धीरे धीरे और भी नेता यहाँ पर पहुँच रहे हैं, दूसरे राजनीतिक दल के नेता पहुँच रहे हैं और सभी चूंकि गम का लहर है, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सम्मान में कोई कमी ना आए इसको लेकर के कहा जा सकता है कि सरकार पूरी तरह से निगरानी बरत रही है और यही वजह है कि राजकीय सम्मान के साथ उनका कल अंतिम संस्कार भी किया जाएगा और तमाम जो चीज़ें होती है, प्रोटोकॉल होती हैं, वो सब फॉलो किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उनके आवास पे इस समय पहुंचे हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और भी भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो दिग्गज नेता हैं धीरे धीरे यहाँ पे पहुँच रहे हैं और उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और जो उनके कार्यकाल में मनमोहन सिंह के कार्यकाल में जो देश, चलिए मैं आपको रोकना चाहती हूँ राजीव। और देखिए पूर्व पीएम मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं रहे, इस बीच संजय राउत क्या कुछ कह रहे हैं। और ये जो है अन्न सुरक्षा कायदा, फूड प्रोटेक्शन बिल, मोदी जी इतने लोगों को देते हैं फ्री में खाना और क्रेडिट लेते हैं, गरीबों को खाना दे रहे हैं, उसके तो असली करते धरते तो डॉक्टर सिंह साहब है। फूड प्रोटेक्शन बिल किसने लाया? चलिए आई से रुक कर दे सीधे दिल्ली का, जहां पर राजीव तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राजीव, क्योंकि पूरा देश उनको आज श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, पूरे देश की आंखें आज नम हो चुकी हैं और साथ ही कई बड़े ऐसे दिग्गज नेता हैं जो अपने बयान के जरिए, अपने ट्वीट के जरिए श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। अभी क्या चल रहा है आवास पर? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे वीआईपी मूवमेंट चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और थोड़ी देर बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचने वाली हैं। जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है वो भी पहुंच करके पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देंगी और भी तमाम दूसरे राजनीतिक दलों के जो नेता हैं वो आवास पर ही पहुंचेंगे और यहाँ पर श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जो पार्थिव शरीर है कांग्रेस मुख्यालय रखा जाएगा, जहाँ पर कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं, कार्यकर्ता जो देश भर से दिल्ली पहुंच रहे हैं, वो सभी पहुंच करके उनको अंतिम दर्शन करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे, नमन करेंगे। उसके बाद कल जो है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जो
पार्थिव शरीर है वो पंचतत्व में विलीन कर दिया जाएगा, जो तैयारी की जा रही है। सभी लोग यहाँ पर, चूंकि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बेटी अभी इंडिया में नहीं है, बाहर हैं, तो इंतजार में यहाँ पे लोग हैं कि जब उनकी बेटी यहाँ पे पहुंच जाएंगी उसके बाद और भी परिवार के लोग, रिश्तेदार जो पंजाब में रहते हैं और दूसरे राज्यों में रहते हैं, धीरे धीरे करके पहुंच रहे हैं। गम का माहौल है यहाँ पे पूरी तरह से। देखिए पूरे देश में इस शोक का लहर है, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जो बेहतरीन काम किए, जो उन्होंने गांव और शहर को एक करने की कोशिश की, गांव में जो गरीब मजदूर वर्ग के लोग हैं उनको आर्थिक रूप से मजबूत करने की कोशिश की। सबसे बड़ा देखिए वो कहा जा सकता है कि जो 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 निम्न वर्ग के लोग जो मतलब मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं, उनके बारे में उन्होंने सोचा। मनरेगा का कॉन्सेप्ट मनमोहन सिंह ने लाया और एक मजदूरों का एक जो कहा जा सकता है कि बिल्कुल मजदूरी राजीव, जो- देखिए कई ऐसे बड़े फैसले लिए जिसको लेकर उनको हमेशा